आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का एमपी के मंदसौर में आगमन हुआ। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के नीमच से मंदसौर जिले में प्रवेश करके आगे बढ़ रही है। इससे पूर्व यात्रा पर पथराव हो गया था, जिसके चलते गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस यात्रा के शामगढ़ से सुवासरा होते हुए सीतामऊ पहुंचने पर सीतामऊ में कैलाश विजयवर्गीय की सभा हुई। इस सभा में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे और भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाकर पथराव को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, बंशीलाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। वो इस प्रकार के हीन हथकंडे अपनाएंगे तो जनता उनको भी पहचानती है और हमको भी पहचानती है। उन्होंने बहुत जंगल कटवाए हैं। जनता उनसे ही पूछेगी कि हमारे समय में जंगल का रकबा बढ़ा है, पेड़ों की संख्या बढ़ी है, उनके समय में पेड़ कितने थे और आज पेड़ कितने हैं उनको समझ में आ जाएगा। और इसलिए इस प्रदेश में जो जंगलों को समाप्त करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। आज वो यदि बहुरूपीय बनकर, ठग बनकर जनता के बीच में जाएगी तो वो ठग सिद्ध हो गए और इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण मांगरिया ने बीजेपी की इस यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की जाने की तैयारी हो चुकी है। इस यात्रा को जनता का आशीर्वाद नहीं बल्कि विरोध मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीमच में यात्रा पर पथराव हुए, वहीं मंदसौर में सभा के दौरान कुर्सियां खाली रही। ये सब देख भाजपा कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है। जनता को सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा है। इनकी जाने की तैयारी है और जाने की तैयारी के लिए ये लोगों को, किसानों को और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इनकी जो रैली निकली उस पर कई जगह किसानों के द्वारा और आमजनों के द्वारा पथराव किया गया, उसको रोका गया और ये नारे लगाए गए हैं कि वापस जाओ, वापस जाओ। और मंदसौर गांधी चौराहे के यहाँ इनकी बैठक हुई, जहाँ पर कुर्सियाँ पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी और जो वरिष्ठ नेता भाषण कर रहे थे उसमें कुछ लोग, इन्हीं के पदाधिकारी आराम से सुकून की नींद लेते हुए नजर आए, क्योंकि अब इनका बोरी और बिस्तर बन चुका है। किसानों पर अत्याचार, इन्होंने लाठी चलवाई, गोली चलवाई और पिछले वर्ष भी अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, तो भी इन्होंने कोई मुआवजा या राहत प्रदान नहीं की। और इस समय मंदसौर जिले की जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। मजदूर, किसान और छोटा वर्ग काफ़ी त्रस्त हो गया है। फिर भी सरकार अपने आयोजनों में व्यस्त है